शुरू करें हम लोग मंगलाचरण से। मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। जो एक शुद्ध विकार वर्त अचल परम पदार्थ है, जो एक ज्ञायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है, जिसके दर्श व जानने का नाम दर्शन ज्ञान है। हो नमन उस परमार्थ को, जिसमें चरण ही ध्यान। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी, जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे सभी। वे साध्य है आराध्य है, आराधना के सार हैं। हो नमन उन जिन देव को, जो भव जलधि के पार हैं। भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती, जग जाल में एकांत को जो रही सदा नकारती। निज तत्व को पाकर भविक, जिसकी उतारे आरती। नए चक्र में उपलब्ध नित्य, यह नित्य बोधक भारती। नए चक्र के संचार में जो चतुर हैं प्रतिबुद्ध हैं, भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नद्ध हैं। निज आत्मा की साधना में निरत तन मन नगन है। भव्य जन के शरण जिनके चरण उनको नमन है। कर कर नमन निज भाव को, जिन जिन गुरु जिन वचन को। निज भाव निर्मल करन को, जिन वर कथित नए चक्र को। निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ वेज्ञ जन। ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। परम भाव प्रकाशक नए चक्र के आधार से यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी, जिसमें निश्चय नय और व्यवहार नय, इन दोनों ही प्रकार के नयों और उनकी परिभाषाओं को बता देने के उपरांत हम यहाँ आज उनके प्रयोगों की चर्चा कर रहे हैं। निश्चय और व्यवहार नय, उनके विविध प्रकार के प्रयोग यहाँ आचार्य देव बता रहे हैं। बहुत सारे शास्त्रों में बहुत तरह की बातें हैं, और एक मूल बात तो यह कह दी गई थी, जैसा कि आपको ध्यान होगा, नथि न एहि विगुणम सुत्तम अत्तो जनवर मदमहि। माने जिनेंद्र भगवान के मत में सूत्र और अर्थ कुछ भी नहीं है। माने सब कुछ नए ज्ञान के आधार पर ही है, नयों के आधार पर ही चर्चा सारे जनागम में, सारे शास्त्रों के अंदर की गई है। माने जितनी भी चर्चा जनागम में है, वो पूरी की पूरी चर्चा नए के आधार पर ही की है। अब जनागम को पढ़ते समय हमें यह सावधानी रखनी होगी कि वे नए प्रयोग कहाँ और किस प्रकार से किए गए हैं, यह हमें ही ध्यान रखना पड़ेगा। यह हमारी जवाबदारी है जनवाणी को पढ़ते समय कि उन नयों को हम अपनी बुद्धि अनुसार देखें। यहाँ हम कुछ प्रयोग आप लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से, जिसमें हम देखना चाहते हैं कि हमने कितना अभ्यास किया है। 4 प्रकार के निश्चय और 4 प्रकार के व्यवहार नय, इनकी परिभाषाएं आप लोगों के ज्ञान में स्पष्ट होंगी।
परम शुद्ध निश्चय नय पर्याय मात्र से पार देखता है। साक्षात शुद्ध निश्चय नय पूर्ण विकसित निर्मल पर्यायों से द्रव्य को अभेद देखता है। एक देश शुद्ध निश्चय नय आंशिक निर्मल पर्यायों के साथ द्रव्य को अभेद देखता है। अशुद्ध निश्चय नय अशुद्ध पर्यायों के साथ में आत्मा को अभेद देखता है। ठीक इसी तरह से और आगे व्यवहार ने के जो 4 भेद बतलाए थे वो भी एक ही चार्ट के माध्यम से हमने कल की क्लास में आपके बीच में रखे थे। आपको ध्यान होगा, स्क्रीन बदलेंगे तो आपके सामने वे चारों बातें आ जाएगी। पहला है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय गुण भेद और पूर्ण विकसित पर्याय। और आगे बढ़े इससे गुण और आगे गुण भेद और पूर्ण विकसित पर्यायों को विषय करने वाला पहला भेद। ठीक है, याद रखना इस चीज को। स्क्रीनशॉट चाहें तो आप लोग ले लीजिए, काम आएगा आपके अभी जब हम प्रयोग करेंगे। तो गुण भेद और पूर्ण विकसित पर्यायों में भेद करना, ये फर्स्ट नंबर अनुपचरित सद्भूत। दूसरा उपचरित सद्भूत व्यवहार नय अल्प विकसित और विकारी पर्यायों में भेद करना, ये अल्प विकसित और विकारी पर्यायों को देखता है। तीसरा नय अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय यह द्रव्य कर्म और शरीर से अपना संबंध स्थापित करता है। द्रव्य कर्म और शरीर जिनसे एक क्षेत्रावगा संबंध था उनकी चर्चा करने वाला अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय है। चौथे प्रकार का नय है जिसका नाम है उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नय क्या काम करता है? तो कहा ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नय भिन्न क्षेत्र और पृथक संयोगों से संबंध बताता है। माने भिन्न क्षेत्रवर्ती पदार्थ और पृथक संयोग जिसके माध्यम से ग्रहण किए जाएं, पकड़े जाएं, दृष्टि का विषय बने, उपयोग का विषय बने, वो उपचरित असद्भुत व्यवहार नय है। एक बार वापस अपनी निगाह में 2, 4, 6 और 8 इन चारों बातों को, नीचे शायद वो अंडरलाइन किए हुए दोनों शब्द छूटे हुए हैं जिसमें भिन्न क्षेत्र और पृथक संयोग लिखा हुआ है। ये सब व्यवहार नय के भेद थे और भेदों का स्वरूप यहाँ बतलाया गया है। 8 शब्द बराबर आपको याद हो जाने चाहिए। 4 नयों के विषयभूत ये 8 शब्द हैं। तो चलिए, आप लोगों के उपयोग में ये बातें बैठ गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं इनकी तैयारी करने के लिए। फॉर प्रैक्टिस निकालें पहला वाक्य, पढ़िए, ध्यान दीजिए कौन से नए का विषय होगा। उपयोग एकाग्र आपको करना है, जवाब आपको देना है। कितना जल्दी जवाब दे पाते हैं, कुछ वाक्य आपके सामने यहाँ प्रस्तुत किए हैं। ये तो सिर्फ कुछ वाक्य यहाँ सामने रखे हैं, ऐसे हमने सैकड़ों वाक्य निकाल रखे हैं। लेकिन चूंकि समय की मर्यादा होती है इसलिए अल्प समय में अधिक काम अपने को करना है। हम यहाँ 2-3 स्लाइड्स के माध्यम से, 4 स्लाइड्स के माध्यम से आज इस क्लास को, नयों के प्रयोग वाली क्लास को संपन्न करके कल पंचाध्यायी कार्य के नयों की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहला वाक्य आपके निगाह में दिख रहा है, अरहंतों का परम औदारिक शरीर होता है। बोलिए, अरहंतों का परम औदारिक शरीर होता है। आपको क्या लगता है कौन से नए का विषय होना चाहिए? शैलेश जी सोचिए। आप किसी को जवाब नहीं देना है लेकिन अपने मन में सोचना सब। वैभव जी पहले प्रकार का नए, आप लोग सामने जूम पर भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, यूट्यूब पर भी आप लोग लिख सकते हैं। फटाफट 1, 2, 3, 4 में भी जवाब दिए जा सकते हैं। 1 नंबर वाला नए था अनुपचरित सद्भूत, दूसरा था उपचरित सद्भूत, तीसरा था अनुपचरित असद्भूत और चौथा था उपचरित असद्भूत। चौथे नंबर वाला उपचरित असद्भूत। ये कौन सा नए है? तो फटाफट यहाँ मेरे सामने जवाब लोग लिख रहे हैं। तीसरे नंबर वाला, 3rd नंबर, नाम क्या है उसका? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए। 3 नंबर है ये। अरहंतों का परम औदारिक शरीर होता है। शरीर की चर्चा है, एक क्षेत्रावगा संबंध है। शब्द आपको याद होगा
3 नंबर वाले नए के लिए बात कही थी, द्रव्य कर्म और शरीर से अपना संबंध बताने वाला, ये 3 नंबर वाला नए था। मैं समझता हूं क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सव्ये शुद्धाहु शुद्ध नया, सव्ये शुद्धाहु शुद्ध नया, अर्थ है इसका सभी जीव शुद्ध हैं शुद्ध नय की दृष्टि से। ये कौन सा शुद्ध नय है जिस दृष्टि से सबको शुद्ध देखा जा रहा है, सबको शुद्ध कहा जा रहा है, वो कौन सा नय है? बोलो। स्क्रीन से हट गया है क्या? सामने दिख रहा है क्या? हैं? मेरे सामने नहीं दिख रहा है, क्या बात है? वापस लगा देना एक बार हटा करके। पहले नंबर वाला दिख रहा नय है यहाँ सर? लागू, हटा करके वापस लगा दो एक बार। मुझे तो स्क्रीन ही ब्लैंक दिख रही है। हाँ, कुंद कुंदाचार्य आ गए, अब मैं दिखाई दे रहा हूँ। क्या दिख रहा है? सव्य शुद्धाहु शुद्ध नया, इसमें परम शुद्ध निश्चय ने लागू होता है, क्योंकि जो द्रव्य दृष्टि से देखता है, पर्याय मात्र से पार देखता है, गुण भेदों से अभिन्न देखता है, वो नए है। 1 नंबर वाला निश्चय में 1 नंबर वाला, ठीक है ना? सव्य शुद्धाहु शुद्ध नया, ये परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर का जवाब दीजिए फटाफट। समय सार के कर्ता आचार्य कुंद कुंद देव हैं, समय सार के कर्ता कुंद कुंदाचार्य देव हैं। कारण भी आपके ख्याल में होना चाहिए, पृथक संयोग है, भिन्न क्षेत्रवर्ती पदार्थ है, पर पदार्थ है समय सार, और कुंद कुंदाचार्य बिल्कुल उससे अलग हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कर्ता कहा जा रहा है। व्यवहार के चार, व्यवहार के चार, बराबर, व्यवहार के व्यवहार, सही कह रहे हैं बिल्कुल। ये व्यवहार के चार, व्यवहार नय के चौथे वाले वेद का प्रयोग यहाँ हुआ है। इसका नाम है उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। कारण क्या है उसका? समय सार ग्रंथ है, अलग है, 2 नंबर नहीं आएगा व्यवहार वाला, 4 नंबर व्यवहार वाला आएगा, क्योंकि समय सार ग्रंथ अलग है और कुंद कुंदाचार्य देव अलग है, भिन्न क्षेत्रवर्ती चीज है और पृथक संयोगवर्ती पदार्थ हैं, उनका कर्ता कहा जा रहा है। चलिए 4 नंबर सही जवाब, उपचरित असद्भुत। 4 नंबर वाला प्रश्न बताइए। कामदेव का शरीर 3 लोक में सबसे सुंदर होता है, नंबर क्या आएगा? जवाब, कामदेव का शरीर, शरीर की चर्चा चल रही है, सब है 3 लोक में सबसे सुंदर, सिर्फ शरीर शरीर की बात की जा रही है इस नए में। व्यवहार जब ये कहा, कौन सा नंबर? व्यवहार 3, व्यवहार 3 नंबर, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय बिल्कुल सही जवाब है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय, उल्लास भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही जवाब आपका। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इस 5 नंबर वाले में कौन सा नय लागू होगा? भरत एवं बाहुबली राजा ऋषभदेव के ही पुत्र थे। भरत और बाहुबली राजा ऋषभदेव के पुत्र थे। इसका मतलब ऋषभदेव स्वामी अलग हैं और पुत्र अलग हैं, और पुत्रों के साथ में संबंध बताना, स्त्री पुत्रादि को अपना कहना, उनके साथ में संबंध बताना, निश्चित ही ये चौथे नंबर का नय दिखाई दे रहा है ना? उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। चलिए और आगे 6 नंबर का क्वेश्चन, हमारा औदारिक शरीर है, बोलिए, हमारा औदारिक शरीर है, कौन सा नय लगाएं? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। हमारा शरीर एक क्षेत्रावगाह संबंध है, शरीर से संबंध बताया है, द्रव्य कर्म और शरीर से संबंध बताने वाला तीसरा नय था, द्रव्य कर्म और शरीर वाला तीसरा नय था। हमारा औदारिक शरीर कहना, ये 3 नंबर वाला लागू होगा नय यहाँ। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, तीर्थंकरों के समव शरण आदि उत्कृष्ट बाह्य विभूति होती है।
अब देखो कैसे कैसे प्रयोग हैं, सारा जनागम भरा पड़ा है इस प्रकार के कथनों से। बिल्कुल सही जवाब है आपका, 4 नंबर। आप उंगलियां दिखा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ये चौथे नंबर का नय लागू होता है। कारण क्या है? तीर्थंकर का संबंध समविचरण से बिठाया जा रहा है, भिन्न क्षेत्रवर्ती पृथक संयोगों की चर्चा है, इसलिए उपचरित 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 असद्भुत व्यवहार नय यहाँ लागू होगा। चलिए, गुण भेद से भिन्न अभेद अखंड त्रिकाली आत्म तत्व को जीव कहना निश्चयक, सद्भुत निश्चयक, व्यवहार नहीं, निश्चयक, निश्चय, परम शुद्ध निश्चय नहीं, परम शुद्ध निश्चय नहीं, परम शुद्ध निश्चय नहीं। कमल पढ़ लिया, परम शुद्ध निश्चय नहीं। इन सबके प्रयोग पहले बतलाए जा चुके हैं, है ना। सबकी परिभाषाएं याद भी होनी चाहिए आप लोगों को। यदि आपको याद होगी तो तुरंत बात समझ में आ जाएगी। सद्भुत व्यवहार नहीं, अनुपचारित सद्भुत व्यवहार नहीं। अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं तो तब होगा जब गुण भेद देखेंगे, लेकिन गुण भेद से भिन्न देखा है, अभेद देखा है, अखंड देखा है, यह तो परम शुद्ध निश्चय का, हाँ, परम शुद्ध निश्चय का विषय होगा। चलिए, 8 नंबर वाला संपन्न हुआ। 9 नंबर की तरफ बढ़ते हैं अपन। जीव क्षयोपशमिक एवं औदैहिक भाव प्राणों से जीता है, ब्रैकेट में लिखा है अभेदता, माने क्षयोपशमिक एवं औदैहिक भावों से अभेदता बताना, इसमें कौन सा नय लागू होगा? निश्चय दो, निश्चय दो, निश्चय दो, निश्चय नय 2 नंबर, निश्चय नहीं दो, निश्चय नय 2 नंबर कैसे लगेगा? निश्चय नय 2 नंबर तो साक्षात शुद्ध निश्चय नय है। अभेद है ना, अभेद, अभेद किया है ना। लेकिन किससे अभेद किया है? विकार से अभेद, क्षयोपशमिक से किया है, तो और विकार औदैहिक भावों से 3, तो औदैहिक भाव होते हैं राग द्वेष, व्यवहार के 3 अशुद्ध निश्चय, अशुद्ध निश्चय ने लागू होता है। ओके, अब सुनिए, जो यहाँ क्षयोपशमिक भावों में शुद्धता का अंश देख रहे हैं, उन्हें तो निश्चय का तीसरा भेद लागू होगा, एक देश शुद्ध निश्चय ने। और जो जिनकी दृष्टि औदैहिक पर है, राग के साथ में अभेदता, अशाय के साथ में अभेदता, विकार के साथ में अभेदता, ये सब नय होता है अशुद्ध निश्चय। ओके, क्या ख्याल में आ रही है बात? क्योंकि अभेदता देखी जा रही है उल्लास भाई, अभेदता देख रहे हैं, इसका मतलब निश्चय नय में चला जाएंगे। अभेदता निश्चय नय में चली जाती है, बराबर, और भेद करते हैं तो व्यवहार नय में चला जाता है। अब क्योंकि यहाँ अभेदता देख रहे हैं, लेकिन अभेदता यदि विकार के साथ में अभेदता हो तो अशुद्ध निश्चय नय होता है। आंशिक निर्मल पर्यायों के साथ में अभेदता हो तो एक देश शुद्ध निश्चय नय हो जाता है। और यदि पूर्ण विकसित पर्यायों के साथ में अभेदता हो तो साक्षात हो जाता है। और इसी तरह से यदि अंतिम कहा जाए कि पर्याय मात्र से पार देखा जा रहा हो तो परम शुद्ध निश्चय, परम शुद्ध निश्चय हो जाता। जैसा देख रहे हैं वैसा वैसा नय लागू हो जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं 10 नंबर के भेद की तरफ। तीर्थंकरों के नख व केश नहीं बढ़ते। पहले बतलाइए, निश्चय होगा कि व्यवहार? व्यवहार है। व्यवहार में कौन सा नंबर? चर्चा हो रही है शरीर की, नाखून और बाल आदि, ये सब शरीर की अवस्थाएं हैं, इसलिए नाखून और बाल की चर्चा करना तीर्थंकरों के ये 3 नंबर वाला व्यवहार में होता है। नाम है उसका अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। घबराइए नहीं, नाखून और बाल की चर्चा है, इसलिए जो भी जवाब देवें वो बहुत सोच समझकर विचार करके देवें। नाखून और बाल की चर्चा है, नाखून और बाल। हाँ जी, जैसे ये इसमें नाखून और बाल दिया है ना, और हाँ, नाखून और बाल में तो आत्मा के प्रत्यक्ष होते ही नहीं है। हाँ, तो इसमें उपचरित लगेगा कि अनुपचरित लगेगा? अनुपचरित लगेगा, अनुपचरित लगेगा।
नाखून और बाल में भले ही आत्मा के प्रदेश नहीं होते हैं, लेकिन ये अलग नहीं है। हाँ, नाखून और बाल को काट कर जब अलग रख दिया जाता है और फिर ये कहें कि ये मेरे बाल, तो फिर उपचरित असद्भुत हो जाएगा। सर में लगे हुए बालों को अपना कहना, उंगली के साथ में जुड़े हुए नाखूनों को अपना कहना, ये सब 3 नंबर वाला नय है। ठीक है ना। और नाई के यहाँ बाल कट जाने पर गिर करके नीचे पड़े हों और उन्हें अपना कहें, तो समझ लेना 4 नंबर वाला व्यवहार नहीं हो गया, है ना। मैंने अपने को यही देखना है कहाँ है। अभी देखिए, बाहर जो बाल रखे हुए होते हैं उनके साथ में कोई कितनी भी खींचतान करे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सर के साथ में जुड़े हुए बालों को जब खींचतान की जाती है तो फिर बहुत फर्क पड़ता है ना। नहीं, पर ये यहाँ पे तो अपने ये तीर्थंकरों का परमोदरिक शरीर होता है ना। हाँ, तीर्थंकरों का परमोदरिक शरीर होता है। वेदना तो होती नहीं है उसको। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं बढ़ते हैं ना, उन्हीं के कहे जा रहे हैं ना। वो विहार करेंगे तो साथ साथ में जाएंगे कि नहीं, गायब थोड़ी ना हो जाते हैं। ये तो जो अलग हो सके, जिन्हें अलग किया जा सके, जो अलग रखे जा सके, आयु के रहते हुए जिन्हें अलग देखा जा सके, अलग रखा जा सके आयु के रहते हुए, वो सब 4 नंबर वाले नए में चले जाते हैं। और तीर्थंकरों के पंचमुठ वो केश नहीं होते क्या, पंचमुठी केश वो जो करते जब दीक्षा लेते तब होता है ना, फिर बढ़ते हैं ना, फिर बढ़ जाते हैं। ये तो केवल ज्ञान होने पर होता है ना, नख और केश नहीं बढ़ते, जन्म से तो बढ़ते ही हैं। नहीं, तीर्थंकर के नख तो और बाल बढ़ते ही नहीं है, तो जब फिर उन्होंने निकाल दिए तो फिर होंगे ही नहीं ना उसके बाद। किसने कहा नहीं बढ़ते? तीर्थंकरों के नहीं बढ़ते, तीर्थंकर मुनिराज के तो बढ़ते हैं। मुनिराज तीर्थंकर थोड़ी ना, अभी तीर्थंकर तो 13वें गुणस्थान में होते हैं। नख और केश नहीं बढ़ना ये केवल ज्ञान का अतिशय है, देखना एक बार, ठीक है ना। बचपन से तो होते ही हैं, नख और केश नहीं बढ़ते, ये बचपन की बात नहीं है। बचपन से भी होते हैं, लेकिन वो इतने ही व्यवस्थित होते हैं कि जिन्हें कटवाना नहीं पड़े, किसी के आगे जाकर के सर नहीं झुकाना पड़े, ऐसा। माने वो हेयर ड्रेसर के यहाँ नहीं जाते बाल कटवाने के लिए, नहीं तो उसके यहाँ माथा झुकाना पड़ेगा उसको, भैया गर्दन नीचे करो, ये नीचे, फिर पीछे करो, ये पीछे, इधर कोई झुकाना ही नहीं। ऐसा नहीं होता उनके साथ में। केवल ज्ञान हो जाने के बाद में वो जैसे हैं उसी प्रकार से रहते हैं, क्योंकि उसके बाद में भी तो 1 कोटि पूर्व तक रह सकता है ना शरीर। 8-9 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान की प्राप्ति होकर के समूह शरण की रचना हो गई तो 1 कोटि पूर्व तक रह सकता है उनका शरीर। चलिए 11 नंबर की तरफ बढ़े। अज्ञानी पंचेंद्रियों के बाह्य विषयों को भोगता है, 4 नंबर। ठीक है, कठिन तो नहीं है बात। पंचेंद्रियों की चर्चा कर रहे हैं, बाह्य विषयों को भोगने की बात कर रहे हैं। अज्ञानी जीव उनको भोगता है, ये 4 नंबर के नए का काम है। सचिन जी क्या नहीं, अनम्यूट करके बोलिए, फैसिलिटी दी जाए सचिन जी को। उपचरित असद्भुत व्यवहार नए का विषय है पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोगना। आदिनाथ मुनिराज के जटाएं मिलती है, लेकिन प्रतिमाओं में ही मिलती है, आदिनाथ भगवान के नहीं होंगी। ठीक है ना। आदिनाथ मुनिराज के जटाएं किसने देखी, कहाँ देखी आपने? कि साहब प्रतिमाओं में देखी है। तो ये तो मूर्तिकार की कला है ना, मूर्ति कला का काम है ये तो। चलिए 12 नंबर वाला, संश्लेष रहित नौकर्म का, संश्लेष से रहित नौकर्म का कर्ता जीव को कहना। बोलिए, संश्लेष रहित नौकर्म कौन से हैं? पहले संश्लेष क्या होता है? संश्लेष किसे कहते हैं? जिनके साथ में एक क्षेत्राओं का संबंध हो उन्हें संश्लेष कहते हैं। और संश्लेष से रहित माने भिन्न क्षेत्रवर्ती पदार्थ हो गए, नौकर्म हो गए, उनका कर्ता धर्ता कहना, ये 4 नंबर का नय यहाँ लागू होता है। 4 नंबर वाला लागू होता है उपचरित असद्भुत व्यवहार में। जिन नौकर्मों की चर्चा कर रहे हैं वे नौकर्म संश्लेष रहित वाले हैं। संश्लेष सहित होते तो शरीर होता, संश्लेष रहित हैं तो पृथक संयोग हैं।
ठीक है ना। आगे, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, कौन से नए का प्रयोग है? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, स्वभाव की चर्चा है, परम शुद्ध निश्चय नए की बात है। कैसी बात कहें, परम शुद्ध निश्चय नए यहाँ लागू होता है, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ ऐसा कथन किया जाने पर। और आगे प्रयोग, पंडित सर, ज्ञानादि। हाँ जी, ये ज्ञानानंद स्वभाव में परम शुद्ध निश्चय कैसे होगा? तो ज्ञान और आनंद गुण की बात हो गई, ये तो भेद हो गया। स्वभाव, स्वभाव की बात है, स्वभाव। ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं, आत्मा की परिभाषा है ना, स्वभाव है ये, वस्तु स्वरूप है ये। तो जितना भी स्वभाव है उसको सबको परम शुद्ध में लेंगे। हाँ जी, माने जो जहाँ अभेदता अखंडता देखी जा रही हो, जो अनुभव का विषय हो, ज्ञानानंद स्व, मैं कैसा हूँ, ध्यान का ध्येय है ये ज्ञानानंद स्वभावी हूँ पना। ध्यान का ध्येय परम शुद्ध निश्चय के विषय में जाता है। ध्यान का ध्येय, श्रद्धा का श्रद्धेय, वो सब परम शुद्ध निश्चय का विषय है। ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये स्क्रीन कट्टी हुई दिख रही है, थोड़ा कुछ दिख नहीं रहा है। स्क्रीन करेक्ट कीजिए, वैसा थोड़ा सा सुधार दीजिए, थोड़ा कट रही है दोनों साइड से। 14 नंबर वाला वाक्य है, मति ज्ञानादि व रागादि को जीव कहना। ध्यान दीजिएगा, जीव का कहने में नए बदल जाएगा और जीव कहने में नए बदल जाएगा। 14 नंबर वाला, मति ज्ञानादि व रागादि को जीव कहना, निश्चय नय का 4 नंबर है, माने अशुद्ध निश्चय नय है। जीव है रागादि, मति ज्ञानादि जीव हैं। और इसी वाक्य को यदि मैं पलट करके कह दूं आपको, मति ज्ञानादि व रागादि को जीव का कहना, मति ज्ञानादि व रागादि को जीव का कहना, जीव का कहना, मति ज्ञानादि व रागादि को जीव का कहना। क्या मतलब हुआ जीव का कहा गया? तो बोले भेद डाल दिया गया, तो व्यवहार नय में दूसरे नंबर वाला लागू होगा, उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। सचिन जी बिल्कुल सही जवाब, उपचरित सद्भूत व्यवहार नय यहाँ लागू होता है। चलिए 15 नंबर वाला अंतिम, भरत जी राजपाट छोड़कर वन को चले गए। यहाँ भी जो नय लागू होता है, भरत जी राजपाट छोड़कर वन को चले गए, यहाँ कौन सा नय लागू होगा? उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। देखिए आप इन सबके यदि प्रयोगों को एक बार अच्छे से देख लेंगे ना, तो आपके जवाब में गलती नहीं होगी। कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कंफ्यूज थोड़े से हो रहे हैं। जैसे मति ज्ञानादि व रागादि को जीव कहा, तो पहले तो ये देखिए, इनको जीव कहा तो जीव ही कह रहे हैं, मतलब अभेद देखा जा रहा है। 14 नंबर वाले की बात कर रहा हूं, अभी इनको अभेद देखा जा रहा है उल्लास भाई। तो अब अभेद देखा जा रहा है, तो प्रश्न ये है कि ये निश्चय होगा या व्यवहार? बोले निश्चय नहीं की श्रेणी में चला जाएगा। अब मति ज्ञानादि और रागादि की चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब अशुद्धता से अभेदता देखी जा रही है, तो ये अशुद्ध निश्चय के विषय के अंतर्गत चला जाएगा। इस तरह से ये अशुद्ध निश्चय का प्रयोग हो गया। 15 नंबर वाला, भरत जी राजपाट छोड़ करके वन में चले गए, ये तो 4 नंबर वाला व्यवहार नय है, उपचरित असद्भूत व्यवहार नय है, क्योंकि राजपाट को अपना कहा जा रहा है, घर बार महल मकान को अपना कहा जा रहा है। उन्हें अपना कहना, अपना बोलना, उनका बनाने का कर्ता कहना कि उनके छोड़ने का कर्ता कहना, इन सब में एक ही नय लागू होता है। चलिए यदि ये बातें आपके ख्याल में आ गई हो, तो फिर हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। चलिए और कुछ प्रयोग करके देखते हैं। ये तो हमने कुछ वाक्य दे दिए थे, ऐसे सैकड़ों वाक्य निकाल सकते हैं। अब कुछ ऐसी बातें हो सकती है जिन बातों में व्यक्ति खड़ा कर दिया, आप उनमें लगाइए नए। समझ में आ रही है बात? हमने खड़े कर दिए व्यक्ति और आपको कह दिया यहां नए लगाइए। अब कैसे लगाएंगे आप? जैसे अनंत भगवान खड़े कर दिए, कभी मुनिराज की बात कह दी, कभी सम्यक दृष्टियों की बात कह दी, कुछ भी कह सकते हैं।
अनंत भगवान में कौन कौन से नए लागू हो सकते हैं, बोलो। परम शुद्ध निश्चय से अनंत भगवान को देखो तो क्या होगा? परम शुद्ध निश्चय से अनंत भगवान को देखेंगे तो क्या दिखेंगे? क्या वो अनंत दिखेंगे या त्रिकाली ध्रुव आत्मा दिखेंगे? त्रिकाली ध्रुवी दिखेंगे ना। माने अनंत भगवान को यदि हम परम शुद्ध निश्चय से देखेंगे तो हमें पर्याय नहीं दिखती, पर्याय मात्र से पार दिखता है, अभेद अखंड आत्मा दिखाई देता है परम शुद्ध निश्चय से। यहाँ जवाब लिखा है अनंत भगवान नहीं दिखते, पर्याय से परे जीव मात्र दिखाई देता है, जीव मात्र दिख रहा है बस। पता है कैसे प्रयोग होंगे? यदि मैं इस प्रयोग को बतलाऊं अनंत भगवान के बारे में तो कुंद कुंदाचार्य की उस गाथा को याद करना जिसमें उन्होंने कहा सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टि पंड, ये हो गई व्यवहार नहीं के कथन। पहली लाइन में अरिहंत देखा, सिद्ध देखा, आचार्य देखा, उपाध्याय देखा, साधु देखा, बोले परमेष्टि पंड व्यवहार, सब आत्मा ही हैं, ये सब आत्मा की अवस्थाएं हैं। तो आत्मा दिखाई दे रहा है बोले परम शुद्ध निश्चय से। लेकिन ध्यान रखना इस नए से यदि भगवान को देखोगे तो इस नए से भक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि ये नए तो क्या कहेगा, अरे तुम्हारे में और मेरे में क्या अंतर है, दोनों एक जैसे हैं, गले में हाथ डाल करके घूमो, ऐसा ऐसा लगता है बराबर के, जैसे आप वैसा मैं, जैसा मैं वैसा आप। अब भक्ति का भाव कैसे आएगा? भक्ति के भाव के लिए तो मैं अल्पज्ञ हूं, मैं रागी हूं और आप वीतरागी सर्वज्ञ हैं, इस भाव से भक्ति होती है। मैं संसारी हूं और आप मुक्त हैं, इस भावना से भक्ति होती है। भक्ति के पीछे भावना ये छिपी हुई होती है, ठीक है ना। तो इस नए से भक्ति नहीं होती, परम शुद्ध निश्चय से, साक्षात शुद्ध निश्चय से यदि उन्हीं अनंत भगवान को देखा जाए तो कैसा देखेंगे? वीतरागी हो तुम ही सर्वज्ञ हो, बोलो। वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, भगवान वीतरागता और सर्वज्ञता इन पर्यायों से अभेद शुद्धता देखी जा रही है, यह साक्षात शुद्ध निश्चय का प्रयोग होगा। मैं अनंत भगवान को दिखा रहा हूं आपको अलग अलग प्रकार के नयों से। नय नंबर 3 निश्चय का नाम है उसका एक देश शुद्ध निश्चय नय। इस एक देश शुद्ध निश्चय के अंदर नय लगाओ, लगाओ अनंत भगवान में, लागू होता है कि नहीं? अनंत भगवान में यदि लागू करेंगे तो फिर क्या दिखेगा? लागू ही नहीं होता, क्योंकि आंशिकता तो है ही नहीं उनमें, पूर्णता है अनंत भगवान में। इसलिए एक देश शुद्ध निश्चय है अनंत भगवान में लागू नहीं होता, ठीक है ना। चलिए और प्रयोग देखिए आगे वाला, कौन सा नए बच्चा निश्चय का चौथा, अशुद्ध निश्चय। और क्या गजब बात है भाई साहब, अनंत भगवान को भी अशुद्ध निश्चय से देख रहे हो आप कि? हाँ जी देख सकते हैं। क्या बात कर रहे हो, अनंत भगवान में अशुद्ध निश्चय है? अरे भाई साहब दृष्टि है हमारे पास में एक, क्या अशुद्ध देखने वाली भी कोई दृष्टि होती है क्या? हाँ देख रहे हैं हम तो, अपूर्णता दिख रही है हमें तो, अभी संसारी दिख रहे हैं। अरे अभी कोई मोक्ष थोड़ी ना हो गया, अभी कोई भगवान थोड़ी ना बन गए हैं, अभी कोई सिद्धालय में जाकर के विराजमान थोड़ी ना हो गए हैं, अभी तो संसारी है, अभी तो संसारी मात्र है। संसारी कह देना यह अशुद्ध निश्चय का कथन होगा क्या? ऐसे यदि थोड़ा खींच तान करके एक देश लगाना हो तो अशुद्धता और शुद्धता का मिश्रण कह सकते हैं। संसार अवस्था में रहते हुए भी अनंत ज्ञान आदि उनके प्रकट हो गए हैं, तो संसार दशा और वो तो आंशिक रूपस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान है ये, है ना। चलिए और क्या कहते हैं, इन्हीं अनंत भगवान को, अभी तो 4 प्रकार के निश्चय लगाए हैं, इन्हीं अनंत भगवान में 4 प्रकार के व्यवहार नए भी लगाइए फटाफट अगले पेज पे। चार प्रकार के व्यवहार नयों के प्रयोग अनंत भगवान में कीजिए, कीजिए फटाफट। यद्यपि मैंने ही समझा दिया है, यहाँ एक एक लिख दिए हैं। मैं यदि अभी स्लाइड्स चला रहा होता, खुद हैंडल कर रहा होता मेरी पीपीटी में, तो मैं सिर्फ नाम लिखता और फिर कहता कि इसके लिए उदाहरण बतलाओ। अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नए से अनंत भगवान को देखो तो कैसे दिखेंगे? मुक्तिगत दिखाई दे रहे हैं, नरश्रेष्ठ दिखेंगे,
भक्ति करो उनकी गुण भेद से। अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय का विषय होगा। नियम सार की मूल गाथा है, मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति करें गुण भेद से, वह परम भक्ति कही है जिन सूत्र में व्यवहार से। जिन सूत्र में इस भक्ति को परम भक्ति व्यवहार नय से कहा गया है। तो मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति करें गुण भेद से, माने अनंत भगवान के जो गुण भेद का कथन किया, हे भगवान आप अनंत ज्ञान वाले हो, हे प्रभु आप तो अनंत चतुष्टय से संपन्न हो, हे प्रभु वितरागी हो आप तो इस तरह से उनके जो गुणों के में भेद डाल के कथन किया, ये पहले नंबर वाला व्यवहार नय है। दूसरे नंबर वाला व्यवहार नय उपचरित सद्भूत व्यवहार नय, इसका विषय क्या था? अल्प विकसित और विकारी पर्याय। लेकिन भगवान की तो अल्प विकसित पर्याय होती नहीं है, अनंत भगवान की तो विकारी पर्याय होती नहीं है, इसलिए अल्प विकसित और विकारी पर्यायों को ग्रहण करने वाला नय भी अनंत भगवान के लागू नहीं होता है। ठीक है। 3 नंबर वाला अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय, इससे देखो जरा तो कैसे दिखेंगे भगवान इस नय से देखने पर, 3 नंबर से देखने पर। अरिहंत भगवान को देह से देखना, परम औदारिक नख केश से देखना। क्या अनंत भगवान को कैसे कैसे देख रहे हो? शरीर से देख रहे हो, परम औदारिक शरीर वाला देख रहे हो, नाखून और बालों वाला देख रहे हो, नेत्रों की पलकें नहीं झपकती है ऐसा देख रहे हो, शरीर में दूध के समान सफेद खून है ऐसा देख रहे हो। ये सब अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय के कथन होंगे। अनंत भगवान वज्र वृषभ नाराज सेन वाले होते हैं ऐसा देखना, समचतुर संस्थान वाले होते हैं ऐसा देखना, ये सब 3 नंबर वाले व्यवहार नय के विषय होते हैं। ठीक है। चलिए आगे 4 नंबर वाला उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से देखिए, उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से कैसा लागू होगा? उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से लागू कीजिए फटाफट। क्या दिख रहा है यहां? अनंत भगवान को प्रातिहार्य वाला कह दिया। अभी तक तो 3 नंबर वाले में तो शरीर तक कह रहे थे, अब 4 नंबर वाले में प्रातिहार्य, समवशरण, बाह्य विभूति। भगवान महावीर स्वामी के कितने गणधर थे? तो बोले 11 गणधर थे। और पार्श्वनाथ भगवान के कितने गणधर थे? बोले 10 गणधर थे। समझ में आ रही है बात? तो उनके गणधर, उनका समवशरण, उनका परिकर, उनके देव, उनके समवशरण में इतने केवली, ये सब जो कथन आते हैं ये सब उपचरित असद्भूत व्यवहार नय के ही कथन होते हैं। ऐसे बहुत तरह के प्रयोग, आदि आदि लाइन के अंदर नए बदल जाते हैं। जैसे एक प्रयोग नीचे दिखाया है, 4 अंत है अनंत चतुष्टयधारी श्री भगवंत है। अब 4 घाती कर्मों का नाश किए ऐसे अरिहंत। बोलो कौन सा नय लगेगा इसमें? आदि लाइन में शुरू की एक लाइन में कौन सा नय लगेगा? 4 घाती कर्म नाशे ऐसे अरिहंत। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय, द्रव्य कर्म और शरीर की चर्चा की जा रही है। चाहे बांधने की चर्चा हो, क्या चाहे छोड़ने की चर्चा हो, एक साथ लागू होता है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन सेकंड लाइन में नय बदल गया। अनंत चतुष्टयधारी श्री भगवंत है, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय। अनंत चतुष्टय की चर्चा कर रहे हैं श्री भगवान के। तो ये मैंने एक प्रयोग आप लोगों को यहाँ बतलाया है। ये एक प्रयोग इसलिए बतलाया है कि इस एक के बहाने आप 100 लोगों को ला करके खड़ा कर सकते हैं। जैसे अनंत भगवान को खड़ा किया है, ठीक इसी प्रकार मुनिराजों सम्यक दृष्टियों को देखो। बोलो देख सकते हो क्या? देख सकते हैं मुनिराज को? 20 वाक्य निकाल सकते हैं आप मुनिराज के संदर्भ में, अलग अलग प्रकार के। परम शुद्ध मुनिराज, परम शुद्ध से मुनिराज कैसे होंगे? साक्षात शुद्ध निश्चय से मुनिराज कैसे होंगे? साक्षात शुद्ध से मुनिराज शायिक सम्यक दृष्टि होंगे। परम शुद्ध निश्चय से वे मुनि नहीं दिखेंगे, परमात्मा ही दिखेंगे। साक्षात शुद्ध परम शुद्ध निश्चय से तो त्रिकाली भी दिखेंगे ना, और साक्षात शुद्ध निश्चय से शायिक सम्यक दृष्टि हो सकते हैं मुनिराज।
साक्षात शुद्ध निश्चय से शपक श्रेणी वाले हो सकते हैं। एक देश शुद्ध निश्चय से अभी तो विकार सहित है अवस्था, एक देश शुद्ध निश्चय लागू हो जाता है। अशुद्ध निश्चय से अरे अभी तो संसारी है, अभी तो कोई ठिकाना नहीं है, अभी तो पता नहीं कितने भाव लगेंगे, अभी कोई जरूरी थोड़ी ना, इसी भाव से मोक्ष चले जाएंगे। अशुद्ध निश्चय लागू हो गया। 4 प्रकार के व्यवहार नयों के अंदर घटित करके देखिए फटाफट। 4 प्रकार के व्यवहार नयों में मुनिराज को देखें तो कैसे कैसे दिखेंगे। गुण भेद और पूर्ण विकसित पर्याय मन लागू ही नहीं होती है। अल्प विकसित और विकारी पर्यायों में भेद डालना बोले कह सकते हैं। मुनिराज भी संजीवरण कषाय वाले हैं, मुनिराज के भी अभी हास्य आदि कषाय मौजूद है। तो ऐसा कहना ये हो गया उपचरित सद्भूत व्यवहार नए। क्या ठीक है। अब आगे क्या बतला रहे थे यहाँ, मुनिराज के लिए अपने को व्यवहार नए देखना है। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए लगाओ मुनिराज के। ओहो मुनिराज के शरीर का तेज तो देखो, मुनिराज के शरीर की कांति, मुनिराज 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं। ओहो मुनिराज की वाणी, तो ये सब जो कथन होंगे ये 3 नंबर व्यवहार नए के कथन होंगे। ठीक, अब 4 नंबर व्यवहार नए के उदाहरण बताओ। मुनिराज पीछी कमंडल वाले होते हैं, पीछी कमंडल वाले हैं। मुनिराज कौन होते हैं बताओ मेरे को, कैसे होते हैं आपके मुनिराज? वो ये पीछी कमंडल वाले होते हैं। तो बोले मुनिराज यदि पीछी कमंडल वाले होते हैं तो वे पीछी कमंडल वाला उन्हें देखना, ये उपचरित असद्भुत व्यवहार में से मुनिराज को देखा गया है। एक शब्द और नीचे दे दिया है, सम्यक दृष्टियों को भी देख लो। सम्यक दृष्टियों को भी देख करके बतलाओ, सम्यक दृष्टि कहाँ लागू होंगे, कहाँ लागू होंगे सम्यक दृष्टि? देखिए यदि हम अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में लगा रहे हैं मुनिराज के जीवन में, तो फिर उनके गुण भेद देखना होगा। फिर तो सब में एक जैसे देखते हैं, मुनिराज की स्पेशलिटी उसके अंदर नहीं लागू होती है, फिर सब जगह पर वो लागू हो जाती है। लेकिन मुनिराज के भी ज्ञान दर्शन सुखवीर आदि हैं, है ना, इस तरह का कहना, ये गुण भेद आदि देखना, तो ये मुनिराज को अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में से देखा जाएगा। चलिए एक और प्रयोग करके देख लेते हैं, जस्ट फॉर प्रैक्टिस सेक। देखिए क्या है, सम्यक दृष्टियों को देखो। सम्यक दृष्टियों को देखो, कैसा देख रहे हो? 4 प्रकार के निश्चय नयों के अंदर तो लगा ही सकते हैं, 4 प्रकार के व्यवहार नयों के अंदर भी लगाइए फटाफट। सम्यक दृष्टियों को कैसा देखा जा रहा है? अरे साहब हम क्या बताएं, कैसा देखें सम्यक दृष्टियों को? चलो मैं देखता हूं, आप नए बता देना। सम्यक दृष्टियों को, क्षायिक सम्यक दृष्टि देखना, किसी किसी को नए बताओ। 1 नंबर व्यवहार, उन्हीं सम्यक दृष्टियों को अभी अल्प विकसित देखना और विकारी पर्यायों से सहित देखना। नए नंबर 2, उन्हीं सम्यक दृष्टियों को द्रव्य कर्म और शरीर से संबंध देखना। अभी तो शरीर है, अभी तो संयोग है, अभी तो गृहस्थी में बैठे हुए हैं, ऐसा देखना। 3 नंबर, ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए है। अब 4थे नंबर का नए है, इसका नाम है उपचरित असद्भुत व्यवहार नए। ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नए क्या काम करेगा? सम्यक दृष्टियों को देखो जरा। भिन्न क्षेत्र और पृथक संयोगों को अपना कहता है। बहुत सारे विषय हो सकते हैं इसके, तो जितना आप जान हैं। इनकी भक्ति देखो देवशास्त्र गुरु के प्रति, देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति देखो, अनीति अन्याय अभक्ष्य के त्यागी देखो, है ना, मध्य मांस मधु के त्यागी हैं, पंच उदंबर फलों के त्यागी हैं, और अष्टमूल गुणों का पालन करने वाले हैं, जिनेंद्र देव की पूजन करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं। लेकिन वो भक्ति का राग होता है, उस राग को भी ये जानते हैं। जब राग को ये जानने की बात होगी तो सद्भूत में चला जाएगा, और जब भक्ति का राग उमड़ेगा पंच परमेष्टियों को देख करके, तो फिर ये 4थे नंबर वाला नए हो जाएगा, उपचरित असद्भुत व्यवहार नए। तो मैंने ये कुछ प्रयोग आपके सामने यहाँ आज सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बतलाए हैं। ऐसे हजारों प्रयोग, सैकड़ों हजारों प्रयोग हम करके बता सकते हैं। और हमारी जो क्लास चलती है, जो नियमित जो चलती है विद्यार्थियों की, जब कभी
अभी ऑनलाइन का समय है और अपने को समय से सारे विषयों को पूरा करना है, इसलिए मैं ये प्रयोग वाला जो प्रकरण था इसे यहीं बतलाते हुए आज एक छोटे से पॉइंट को कवर करते हुए आज की चर्चा को संपन्न करेंगे। कल हमें पंचाध्यायी की तरफ बढ़ना है। एक छोटा सा टॉपिक और बच गया है इसमें, वो है नयों के भेद प्रभेदों को जानने से लाभ। लाभ क्या है बोलो साहब, आखिर क्यों पढ़े नए, ये तो बताओ। आखिर नए चक्र की जरूरत क्या है, आखिर निश्चय व्यवहार में उलझाते क्यों हो। अभी भाई साहब डिस्कनेक्ट हो गए हैं, अभी वो जुड़ेंगे अभी अपने साथ। हाँ जी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है और मुझे नहीं लगता कि आगे वो YouTube पर आगे लाइव जा रहा होगा। कोई बात नहीं, अब कुछ उपाय नहीं है हमारे पास में। यहाँ तो लाइव दिख रहा है। YouTube पर लाइव तो लाइव दिख दिख रहा रहा है। है क्या? हाँ दिख रहा है, लाइव दिख रहा है। चलिए ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग। यहाँ सामान्य सदाचार की सिद्धि के लिए नयों के प्रयोग संबंधी चर्चा चल रही है। यहाँ सामान्य सदाचार की सिद्धि के लिए इन नयों की जरूरत है। आप समझ गए, सामान्य सदाचार की सिद्धि किससे होती है? ये चौथे नंबर वाला नय है। व्यवहार नयों में चौथे नंबर वाला नय है जिससे सामान्य सदाचार की सिद्धि होती है। उस नय की दृष्टि से यहाँ बात लागू हो रही है। फिर एक है अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि। अभी इस एक एक पॉइंट का बहुत बहुत विस्तार कर सकते हैं अपन। सामान्य सदाचार की सिद्धि की जब हम बात करते हैं तो बात अलग प्रकार की लागू होगी। माने जब हमने कहा सामान्य सदाचार की सिद्धि करने वाले हैं तो बात ही कुछ अलग प्रकार की हो गई, क्योंकि सामान्य सदाचार का मतलब यह है कि फिर हमें अपने स्त्री पुत्र घर बार महल मकान आदि की चर्चा करनी होगी, तभी तो दिखेगा सामान्य सदाचार। ये घर मेरा है, ये घर मेरा नहीं है, ये परिवार मेरा है, ये परिवार मेरा नहीं है। ये जो कथन किए गए ये सामान्य सदाचार की सिद्धि करने वाले कथन हैं, जो कि एक चौथे नंबर के व्यवहार नय के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। फिर अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि कराने वाले होने से ये नए प्रयोजन भूत हैं कि साहब अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि समझ में नहीं आया हमारे को। ये क्या बात कर रहे हैं, अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि नहीं समझ में आया आपको? देखो हम बताते हैं आपको। ये तीसरे नंबर वाला व्यवहार नय है। क्या नाम था? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय। माने शरीर सहित देखता है आत्मा को, आत्मा और शरीर को एक देखता है, इसलिए कहता है भैया चींटी जीव है, मक्खी मच्छर जीव है, संभाल करके चलो, देख करके चलो। ये बातें कहने वाले कौन सा नय है? 3 नंबर वाला। इस नय को जानने से अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि होती है। फिर आगे अपनी कमजोरी का ज्ञान कराने वाले नय कौन से हैं? बोले 2 नंबर वाला व्यवहार नय। ये अपनी कमजोरी का ज्ञान कराता है। आप सोचिए यदि ये 2 नंबर वाला व्यवहार नय नहीं हो तो हमें अपनी कमजोरी का ही भाव वासन नहीं हो कि मैं कमजोर हूं या नहीं हूं। आत्मा में राग है, आत्मा में द्वेष है, मुझ में कषाएं हैं, मुझ में विकार है। इन बातों को देखने वाला, ये कमजोरी का ज्ञान कराने वाला जो नय था, इस नय का नाम कौन सा कह दिया गया? 2 नंबर वाला, उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। फिर 1 नंबर वाला व्यवहार नय
या परम शुद्ध निश्चय की बात कर सकते हैं, या साक्षात शुद्ध निश्चय की बात कर सकते हैं। स्वभाव की सामर्थ्य का ज्ञान कराने वाला ये नय है, वो स्वभाव की सामर्थ्य को बतलाता है वो नय। परम शुद्ध निश्चय स्वभाव की सामर्थ्य को बतलाता है। तो इस तरह से ये सभी नए उपयोगी हैं, नयों का जानना वो हमारे लिए प्रयोजनभूत है। फिर और यदि हम बात करें, आपको इसके आगे की बात बतलाएं, तो लिखा है भेद ज्ञान की सिद्धि करके मूल प्रयोजन तक पहुंचाने वाले हैं। इसकी भी हमने बीच में चर्चा चली थी, तो काफी बातें आपके बीच में कही थी कि एक एक नए, मान लीजिए अनुपचरित असद्भुत, उपचरित असद्भुत व्यवहार नए है, उसने भी कम से कम इतना काम तो किया ही है कि वो सारी दुनिया से हटा करके अपने पुण्य पाप कर्म के उदय तक ले आया। फिर अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए ने हमारे पुण्य पाप कर्म के उदय से भी हटाकर हमारे शरीर तक उपयोग को एकाग्र किया। फिर और आगे चल करके उपचरित सद्भुत व्यवहार नए ने कहा कि शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे परिणाम ही तुम्हारे हैं। इसी तरह से और ऊपर बढ़कर जो अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नए है, वो नए ये कहता है अरे विकार को क्या देखना है, तुम तो परिपूर्ण तत्व हो। इस तरह से परिपूर्ण तत्व तक पहुंचाने की बात कही, पर्याय मात्र से पार दिखाने तक परम शुद्ध निश्चय ने हमें वहां तक ले गया था। इसी तरह से एक और महत्वपूर्ण लाइन यहाँ दी है इन सभी नयों के संदर्भ में, नए कथनों के वजन के अनुपात में आकलन होना चाहिए। माने नयों की सत्यता का आधार, नयों का वर्णन, इस आधार पर देखा जाना चाहिए कि इनके कथन में वजन कितना है, कौन सा नए कौन सी बात को बतलाता है, तभी आप उसकी सही भाव वासना कर पाएंगे। और जो अंतिम वाक्य इस प्रकरण के संदर्भ में इन व्यवहार नयों की उपयोगिता के बारे में मैं कह सकता हूं, ये कह रहे हैं भाई साहब, प्रेरे जे परमार्थ ने ते व्यवहार समंत। वही व्यवहार है जो परमार्थ को प्रेरता है, वही व्यवहार है जो परमार्थ तक पहुंचा देता है, जो परमार्थ की प्रेरणा देता है, जो परमार्थ तक दिखाने का काम करता है, जो परमार्थ तक ले जाने का काम करता है। इसका मतलब व्यवहार में ही अटक करके नहीं रह जाएं, हम इस व्यवहार के माध्यम से निश्चय तक पहुंचे, सही मार्ग में पहुंचे, सही दिशा में पहुंचे, तब जाकर के हमारा आत्मकल्याण हो पाएगा। हम सबकी ऐसी अवस्था हो, इस भावना से मैं ये पीपीटी वाले प्रकरण को यहीं संपन्न करता हूँ। कल पंचाध्यायी की नयों की कुछ अलग हटके, अलग एंगल से, नए एंगल से चर्चा होगी, उसे आपके बीच में रखेंगे। अभी की बात यहीं संपन्न। कुछ प्रश्न पूछना हो तो सामने बोलिए। है कोई प्रश्न किसी को? हम अर्यंतावस्था में एक देश शुद्ध निश्चय घटा सकते हैं ना, जैसे जयमाला में आता है कि तेरे 5 हुए कल्याण विदेश, तो तब कल्याण की चर्चा करना वगैरह। घटा सकते हैं भाई, डिपेंड करता है आपकी दृष्टि के ऊपर। आपकी जैसी दृष्टि होगी उस अनुसार घट जाएगा, है ना। और बोलिए। सर ये इसमें उपचरित असद्भुत, उपचरित सद्भुत में अरंत अरंत क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि अभी तो असत्यत्वना है उनमें। जैसे उपचरित सद्भुत में अरंतों को नहीं गिना, लेकिन उसमें उनमें अभी असिद्धत्वना तो है। हाँ, तो ले लीजिए यदि आप उनमें असिद्धत्वपना देख रहे हैं तो। अच्छा, असिद्धत्व भी देख सकते। हाँ, असिद्धत्व नाम का औदिक भाव अभी उन अनंत भगवान के मौजूद है। इस दृष्टि से आप देखेंगे तो कथन कर देंगे इस तरह का, है ना। और किसी का प्रश्न? बस अभी जितने प्रयोग हमने कर लिए हैं ना, थोड़े फास्ट फास्ट हमें, क्योंकि क्या है, अष्टानिका के पहले पूरा करना है। अभी 3 दिन है हमारे पास में, अब 16 निकल गए, 17, 18, 19। तो अभी हमें 3 दिन में पंचाध्यायी वाले नए पूरे करने हैं। तो ये अपना ये नए चक्र वाला प्रकरण पूरा हो जाएगा, फिर अष्टानिका में हम निकल जाएंगे। बोलिए। और कुछ? चलिए जनवाणी स्तुति ले लें फिर।
पक्के कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा। ये जितने नए हमने पढ़े हैं ये नए मात्र पढ़ने तक ही सीमित नहीं रह जाएं। जब जब शास्त्रों को पढ़ें, जब जब भक्तियों को देखें, जब जब स्तुतियों को देखें, जब जब पाठ करें, पूजन करें, किसी आयोजन के अंदर बैठे हुए हों, शास्त्र पढ़ रहे हों, समय सार पढ़ रहे हों, द्रव्य संग्रह पढ़ रहे हों। द्रव्य संग्रह के अंदर तो बहुत घटित किए हैं जगह जगह पर, समय सार में कदम कदम पे घटित किए हैं। जहाँ घटित नहीं भी किए हों आचार्यों ने, वहां भी अपने को ही घटित करके उनका भाव समझ लेना चाहिए। चाहे विनय पाठ पढ़ रहे हों, चाहे शांति पाठ पढ़ रहे हों, चाहे आलोचना पाठ पढ़ रहे हों, चाहे मेरी भावना पढ़ रहे हों, जहाँ जैसा निरूपण किया हो वहां वैसा समझना है ना। अभी जनवाणी स्तुति दे लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदन।